everyone, I'm Namit Kumari welcomes you all on my YouTube channel Commerce Hurricanes। बचपन से हम एक रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं कि सुबह उठे, रेडी हुए, स्कूल या कॉलेज में गए, वापस आए, खाना खाया, ट्यूशन गए और फिर दोस्तों के साथ बातचीत करके या फ़ोन चलाकर थोड़ा बहुत हमने टाइम पास किया और फिर हम सो गए। अगले दिन फिर वही रूटीन। क्या आप इस रूटीन से बोर नहीं होते थे? होते थे ना, और अभी भी होते होंगे। यानी कि जब हम कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पर करते जाते हैं तो उससे हम बोर होने लगते हैं और कुछ नए की कोशिश, नया ट्राई करना चाहते हैं कि कुछ तो नया हो जो हमारी लाइफ में थोड़ा सा थ्रिल लेकर आए, हमारी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेकर आए और हमारा मूड फ्रेश करे। यही चीज़ एम्प्लॉयज़ के साथ भी होती है। जब वो एक ही तरह का काम कई दिनों तक, महीनों तक, सालों साल करते रहते हैं तो वो बोर फील होना शुरू हो जाते हैं और बोर होने के साथ साथ उनका मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है और उनके काम में वो एनर्जी नहीं रहती। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ही जॉब एनरिचमेंट लाया गया था। साथ ही साथ जॉब एनलार्जमेंट एंड रोटेशन की भी बात की गई थी। क्या है ये तीनों टॉपिक, इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को जॉब एनरिचमेंट एंड एनलार्जमेंट में डिफरेंस क्लियर हो जाता है, मगर जब बात आती है जॉब रोटेशन की, उन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जॉब एनलार्जमेंट एंड रोटेशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको इन तीनों में डिफरेंस क्लियरली समझ आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की, मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जॉब एनलार्जमेंट जो था ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था और इन्होंने एम्फसिस किया था अपनी 2 फैक्टर थ्योरी के ऊपर। इनका ये कहना था कि एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी कम होती है, तो हमें टाइम टू टाइम उनके काम में बदलाव लाते रहना चाहिए जिससे कि उन्हें अच्छा फील हो और उनकी लाइफ में थोड़ा चेंज आए। अब ये बदलाव कैसा हो सकता है? उनका ये मानना था कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोर चैलेंजिंग जॉब देते रहना चाहिए। कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें देनी चाहिए जिससे कि वो थोड़ा एक्सेल भी करेंगे, उनकी ग्रोथ भी होगी और साथ ही साथ वो अपनी बोरिंग रूटीन से थोड़ा चेंज भी हो जाएंगे। थ्योरी एक्स एंड वाई क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो चेंजेस हैं ये किस तरह के होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है जो स्कूल को कंट्रोल कर रहे हैं। उनको पता है उनकी क्या ड्यूटीज़ एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कुछ टाइम के लिए प्रिंसिपल सर या मैम छुट्टी पर चले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के अंदर इतना कैलिबर है कि वो प्रिंसिपल वाले काम भी कर सके। तो हम क्या करते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अथॉरिटी थी, वो तो सेम रहेगी, लेकिन हम उनका वर्किंग एरिया बढ़ा देंगे, यानी हम उनका काम बढ़ा देंगे। अब वही वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल वाला काम भी करने लगेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम अपनी ओल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ कुछ नए चैलेंजिंग वर्क को करने लग जाते हैं, वहाँ पर हम जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं। एनरिचमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को मतलब निखार लेकर आना किसी चीज़ में। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, इट हैज़ बेस्ड ऑन 2 फैक्टर थ्योरी, ही अज्यूम्स दैट इन ऑर्डर टू मोटिवेट द जॉब मस्ट बी मोर चैलेंजिंग। जॉब को ज़्यादा चैलेंजिंग बनाइए, उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, पर्सन को रिकॉग्निशन दीजिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये हमेशा वर्टिकली एनहांस्ड होता है। वर्टिकली एनहांस का मतलब क्या है कि आप जिस पोजीशन पर काम कर रहे हैं उससे ऊपर की पोजीशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको करने के लिए दी जाती हैं। देखिए, कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं प्रमोशन से कि हाँ, पर्सन का प्रमोशन हो गया तो जॉब एनरिचमेंट हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपकी ना तो पोस्ट बदली है, ना ही आपका सैलरी बढ़ा है, सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। जिस पोस्ट पे आप हो उससे ऊपर वाली पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी है कुछ समय के लिए। आपको वहाँ परमानेंट भेज नहीं दिया गया। ठीक है, जब प्रिंसिपल आएंगे तो वाइस प्रिंसिपल दोबारा अपने काम पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पर्सन जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जिस लेवल पे काम कर रहा है, उससे ऊपर वाले लेवल के काम उसे दिए जाने लगते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, मैनेजर है, तो हम उससे ऊपर वाले पर्सन के जो वर्क हैं वो उससे करवाने लग जाते हैं। ये हर किसी के साथ नहीं किया जाता, ये उन लोगों के साथ किया जाता है जिनमें एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, जो बहुत होनहार है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जॉब एनलार्जमेंट की। अब जॉब एनलार्जमेंट क्या है? एनलार्जमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को लार्ज करना, बढ़ा देना। जैसे एक इलास्टिक होती है, जब आप उसे खींचते हैं तो उसका साइज तो बढ़ जाता है, लेकिन जब आप उसे छोड़ते हैं वो वापस अपनी ही शेप में आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हम जॉब को खींच रहे हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टली।
ठीक है, हॉरिजॉन्टली खींच रहे हैं, यानी कि पर्सन का जो एरिया है वो उतना ही रहेगा लेकिन उसका काम बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू एडिंग फ्यू मोर टास्क एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली, यानी जो काम आप कर रहे हो उसी में थोड़ा सा टास्क और जोड़ दिया जाता है। इट मीन्स परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर आपसे अलग अलग तरह के काम करवाए जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी में एक टाइपिस्ट है जो अभी 1 मिनट में 20 वर्ड्स टाइप कर रहा था। वो उस चीज़ से वो बोर हो गया था, तो हमने बोला कि ठीक है भैया, तुम बोर हो गए हो ना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा वर्कलोड बढ़ाते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, 20 की बजाय 30 वर्ड्स 1 मिनट में लिखने हैं। साथ ही साथ तुम्हें डेटा हैंडलिंग का काम भी करना है, मेल्स भी भेजनी है, ड्राफ्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक पर्सन जो काम कर रहा है, जिस पोस्ट पर है उसकी पोस्ट में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम पोस्ट पर है, लेकिन जो काम वो कर रहा था उसमें एडिशन कर दिया गया, यानी और दूसरे काम उसको दे दिए गए जो उसी लेवल के लोग करते थे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एक टीचर है जो 9th क्लास में और 10th क्लास में एसएसटी पढ़ाती हैं। 9th का वो सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ाती थी, ए सेक्शन। 10th का ए और बी दोनों पढ़ाती हैं। अब वो उसी क्लास से बोर हो गए, रोज़ वही बच्चे, रोज़ वही रूटीन, वही चिक चिक, काम नहीं किया, दिस एंड दैट। तो प्रिंसिपल को क्या लगा कि ठीक है, अगर ये इस काम से बोर हो गया, इसका वर्कलोड बढ़ा देते हैं। अब उनको 9th ए के साथ 9th बी और 9th सी भी पढ़ानी है। ठीक है, तो वर्कलोड बढ़ गया, यानी जब आप अपने ओल्ड टास्क के साथ कुछ न्यू टास्क परफॉर्म करने लग जाते हो, वो होता है जॉब एनलार्जमेंट, कि आपका काम बढ़ा दिया गया है। अब क्या होगा, नई क्लास में जाएंगे, नए बच्चे मिलेंगे, ठीक है, नए एक्सपीरियंसेस होंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात करते हैं जॉब रोटेशन की। बचपन में आप सभी ने क्लासेस में रोटेशन तो की होगी ना, सीट की। जैसे कि अगर एक बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है तो अगले दिन वो सेकंड बेंच पे आएगा, सेकंड वाला बच्चा थर्ड बेंच पे शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड वाला फोर्थ पे, लास्ट बेंच पे जो बच्चा है वो फ्रंट पे आ जाएगा, है ना, किया है। ये जॉब रोटेशन भी कुछ इसी तरह से है, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, उस काम से हटाकर आपको किसी और काम पे लगा दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद वहाँ से जब आप उस काम में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हो, वहाँ से उठाकर दूसरे काम में बिठा दिया जाता है, फिर वहाँ से तीसरे काम में बिठा दिया जाता है। यानी कि एक पर्सन जिस डिपार्टमेंट में है, उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसे डिफरेंट डेस्क पर भेज दिया जाता है और डिफरेंट डेस्क पे बैठ के उसको काम करना होता है। इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि हम पर्सन को हर काम में एफिशिएंट बना रहे हैं। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये पर्सन परफेक्टली कौन सा काम सबसे बेटर कर पा रहा है, फिर हम उसको उसी काम पे परमानेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जॉब रोटेशन में इसमें पर्सन जो है उसको अपनी परफॉर्म करनी है जॉब एट अ टाइम, बट ही इज रोटेटेड एट डिफरेंट जॉब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय बाद उसको अपनी जॉब से हटाकर दूसरे जॉब पे बिठा दिया जाता है। मगर ध्यान रहे, पोस्ट नहीं बदलेगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बदलेंगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, देन व्हेन एन एक्टिविटी इज नो लॉन्गर चैलेंजिंग, जब वो काम थोड़ा बोरिंग हो जाएगा तो उसको उठाकर दूसरे काम पे लगा दिया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक तो आप सभी गए होंगे, मैंने पर्सनली भी देखा है और आपने भी देखा होगा। बैंक में अगर आप गए हो, किसी कैशियर पे या किसी और काउंटर पे एक पर्सन बैठा है, कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद आप जाएंगे तो वो पर्सन किसी और काउंटर पे बैठा मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसी बैंक के अंदर जितने भी डेस्क हैं या काउंटर्स हैं, वहाँ पर हम लोगों को रोटेट करते हैं कि आज इस डेस्क पे आप बैठेंगे 15 दिन के लिए, फिर 15 दिन बाद आप इस वाले कैशियर वाले पे चले जाएंगे, फिर कैशियर से उठकर आप एफडी बनाने वाले काउंटर पे बैठ जाएंगे, एफडी बनाने वाले से उठकर आप किसी और काउंटर पे चले जाएंगे। ठीक है, उसी पर्सन को हम धीरे धीरे सभी काउंटर्स पर भेजते हैं ताकि उसको पूरी वर्किंग आ जाए। और अगर कोई और दूसरा एम्प्लॉय एब्सेंट हो भी जाता है तो बैंक की वर्किंग ना रुके, क्योंकि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ सभी काम को अच्छे से समझ चुके हैं, सभी डेस्क का काम उन्हें आता है। तो ये पर्सन की वर्किंग को बैंक की या कंपनी की वर्किंग को बढ़ाता है और एम्प्लॉयज़ का बोर्डम कम कर देता है। वो बोरिंग नहीं होता, उनको अच्छा लगता है, कुछ नया करने को उन्हें मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अभी भी अगर आपका डाउट है तो एक बार छोटी सी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो
जिस लेवल पे आप हो उससे हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाती हैं करने के लिए। यहाँ पर क्या है कि जिस लेवल पर आप हैं उसी लेवल पर रहते हुए आपके काम को बढ़ा दिया जाता है। यानी सपोज आप 4 काम कर रहे थे उस पोस्ट से रिलेटेड, तो आपको अब 6 काम करने हैं उसी पोस्ट से रिलेटेड। यहाँ पर क्या होगा कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डेस्क हैं, जितने भी काम हैं, उन सभी कामों पर आपको रोटेट किया जाएगा ताकि आप सभी काम में एफिशिएंट हो जाएं। क्लियर हो गया डिफरेंस? चलिए, अभी भी अगर आपका डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड हम और भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इनके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।